नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई पेरेंट्स मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि सर हमारे बच्चे का सिर गर्म रहता है, कहीं हमारे बच्चे को बुखार तो नहीं है, या हम कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को बुखार है या नहीं है, या उस बच्चे का सिर गर्म हमेशा क्यों रहता है। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, हमें लगता है कि बच्चे को बुखार है। दोस्तों, इस बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि आपको लगता है कि बच्चे का सिर गर्म है, यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को बुखार है, तो डायरेक्टली आपको कभी भी बुखार उतरने की दवाई बच्चे को नहीं देना है। सबसे पहले यदि आपको लगता है कि सिर गर्म है, तो आप सबसे पहले थर्मामीटर से बच्चे का टेम्परेचर नोट करिए। यदि बच्चे का तापमान 99.5 डिग्री या इससे कम आता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को बुखार नहीं है। यदि तापमान 99.5 से ऊपर आता है, 100 डिग्री है, तो हम मानेंगे कि बच्चे को बुखार है और उस स्थिति में आपको बच्चे को बुखार उतरने की दवाई देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का और आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर भी गलत रीडिंग दे देते हैं। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को फीवर है या बच्चे का टेम्परेचर आप देख रहे हैं और टेम्परेचर बता रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्रॉस चेक करना है, आपको 2 बार रीडिंग लेनी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 थर्मामीटर रखें घर में। यदि आपको लगता है कि तो आप दोनों थर्मामीटर से एक-एक बार रीडिंग लें, क्योंकि हम देखते हैं कि थर्मामीटर से कई बार गलत रीडिंग आ जाती है, जिसके कारण कि पेरेंट्स परेशान रहते हैं। इसलिए अच्छे से थर्मामीटर से रीडिंग नोट करिए, उसके बाद ही आगे का डिसीजन लीजिए। यदि बुखार है तो हम बुखार उतरने की दवाई देंगे, लेकिन यदि बुखार नहीं है तो कई पेरेंट्स इसीलिए परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे का आखिर सिर गर्म क्यों रहता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा कि बच्चे का सिर गर्म क्यों होता है। हमने देखा है कि कई बच्चे हैं जिनके हाथ पैर एकदम ठंडे रहते हैं, पूरा बदन ठंडा रहता है, लेकिन उस बच्चे का सिर गर्म रहता है। तो इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों, जिन्हें आपको समझ लेना चाहिए और इसके लिए आप कुछ सावधानियां रखकर उनके सिर का तापमान कम कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिससे कि बच्चे के सिर का तापमान ज्यादा होता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस प्राप्त होते रहें। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, एप्रिसिएशन मिले और मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। मेरा लक्ष्य केवल यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आयुर्वेद में आएँ और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, ताकि हमारे देश के भविष्य बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की कि सिर गर्म क्यों होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में मस्तिष्क विकास दर अधिक होती है। मीन्स बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उस समय ब्रेन के अंदर कई तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं, इसलिए भी उनके बच्चों के मस्तिष्क जो होता है, उनका सिर हमेशा हमें गर्म गर्म लगता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों कि 0 से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, इनमें स्वेट ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, स्वेट ग्लैंड का विकास होता रहता है। तो कुछ बच्चों में ये स्वेट ग्लैंड्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं, जिससे कि पसीना बाहर नहीं निकल पाता है और बच्चों का सिर हमें गरम गरम सा फील होता है। कई बार रूम का टेम्परेचर, जिस रूम में बच्चे लेटे हुए हैं, यदि उस रूम का तापमान अधिक है, तब भी हमें बच्चों का सिर गरम गरम सा फील होता है। जो बच्चे ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करते हैं, ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा खेलते हैं, परिश्रम करते हैं, दौड़ा भागी करते हैं, उन बच्चों के सिर का तापमान भी नॉर्मल तापमान से ज्यादा देखा गया है। जो छोटे बच्चे ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, अपने हाथ पैरों को हिलाते रहते हैं, इधर उधर बिस्तर पर पलटते रहते हैं, ऐसे बच्चों में ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होता है, इसीलिए उनका जो सिर होता है वो नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा गर्म होता है। गर्म आहार का सेवन करने से भी बच्चे के सिर का तापमान ज्यादा होता है। जब माँ नवजात शिशु को स्तनपान कराती है, तो नवजात शिशु का जो त्वचा माँ की त्वचा के संपर्क में आने से भी बच्चे का सिर गर्म हो जाता है। यह भी एक कारण होता है कि बच्चे के सिर का तापमान ज्यादा होता है। इसके अलावा यदि आपने बच्चे को ऐसे कपड़े पहना रखे हैं जिससे कि गर्मी ज्यादा लगती है, तो गर्मी होने से भी बच्चे के सिर का तापमान बढ़ जाता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय भी शरीर में सिर का तापमान ज्यादा होता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं उस समय बच्चे को फीवर भी आता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि बच्चे को फीवर है या केवल सिर
गर्म है, तो वहाँ पर हम टेम्परेचर नोट करेंगे। यदि टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ आता है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर बच्चे को फीवर है और हम फीवर की दवाई देंगे। यदि केवल सिर का तापमान बढ़ा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वहाँ पर आपको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि बड़े बच्चे हैं और वो कुछ पढ़ाई का स्ट्रेस है, तनाव है, तो उस तनाव के कारण उनके सिर में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर, उसके कारण भी उनके सिर का तापमान बढ़ा हुआ रहता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे हम इस सिर के तापमान को कम कर सकते हैं, उनके सिर को ठंडा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि यदि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म खाना खिला रहे हैं तो हम नॉर्मल खाना खिलाएं, बहुत ज़्यादा गर्म खाना हम बच्चों को नहीं खिलाएं। यदि मौसम के हिसाब से हम बच्चों को कपड़े पहनाएं, यदि ठंड का मौसम है तो ऊनी कपड़े पहनाएं, लेकिन यदि गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर हम ढीले वस्त्र बच्चों को पहनाएं, कॉटन के कपड़े पहनाएं, खुलेदार कपड़े पहनाएं, ताकि बच्चों को हवा आसानी से लगती रहे। बच्चों के सिर के नीचे तकिया ना रखें, सिर को गर्मियों में सिर को ढके ना। यदि हम सिर को ढकेंगे गर्मियों में, सिर को कपड़ा पहना के रखेंगे, तो उससे भी सिर का तापमान बच्चे का बढ़ा हुआ रहेगा। जब माँ नवजात शिशु को स्तनपान कराती है तो उस समय बच्चे की पोजीशंस को चेंज करती रहे, ताकि एक ही एक पोजीशन में होने से बच्चे जब टच में आता है तो उस बच्चे का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए हम पोजीशन यदि माँ बदलती रहेगी, उससे भी बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। शरीर में पानी की कमी ना रहने दें। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बार-बार मात्रा में पानी पिलाते रहें, इससे भी बच्चे के शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। यदि आपने बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना रखे हैं तो उन कपड़ों को हटा दें। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। यदि गर्मियाँ हैं तो वहाँ पर हमें विशेष रूप से रूम टेम्परेचर को ध्यान रखना है। यदि रूम टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे भी बच्चों के सिर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है और इस कंडीशन को हम नॉर्मल मानते हैं, तो हमें ये नहीं समझना है कि बच्चे को फीवर है और उस चीज़ को हमें वहीं पर छोड़ देना है। जो सावधानियाँ मैंने आपको बताई थी, उन सावधानियों का पालन करना है, जिससे कि ये चीज़ को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। नमस्ते।